हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी जनवरी 26 फाउंडेशन इंटर या फाइनल के एग्ज़ाम की एंजाइटी से परेशान हैं? तो ये सब डिपेंड करता है कि आप अपने एग्ज़ाम को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो क्योंकि तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, मेरी आशिकी बस तुम ही हो। बस ये अप्रोच जो है, ये आपको एग्ज़ाम हॉल को डिफ़ाइन करेगी कि आप एग्ज़ाम जो है, एक तरीके से किस फ्रेम ऑफ माइंड से जा रहे हैं, करेक्ट? तो मैं सी अभिषेक बरड़िया आपके सामने लेके आया हूँ, किस तरीके से इस एग्ज़ाम के स्ट्रेस को आप दूर करें, ठीक? तो दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बोला, अभी ये मोमेंट जो है, चाहे आप फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, यू माइट बी फीलिंग एंग्शियस, करेक्ट? तो पहले तो आप ये मानिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, करेक्ट? आप ऐसे पहले नहीं है या कुछ ऐसा अलग नहीं हो रहा। आप समझिए, अभी तक आपने सालों में कई एग्जाम दिए हैं, तो दिस इज ट्रीट दिस जस्ट एज वन अनदर एग्जाम। सबसे पहला चीज एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का कि अपने नर्व्स को कंट्रोल करिए, करेक्ट? तो ये चीज आपको एग्जाम हॉल के एनवायरनमेंट को बना भी सकती है, यही चीज एग्जाम हॉल के एनवायरनमेंट को बिगाड़ भी सकती है। तो सबसे पहला, आपका फ्रेम ऑफ माइंड बड़ा कूल होना चाहिए, करेक्ट? तो एंजाइटी है, उसको कंट्रोल में होना जरूरी होता है, ठीक? तो यू मस्ट कंट्रोल इट। दूसरा, उसको कंट्रोल करने के सबसे आसान तरीकों में से कई तरीका क्या है कि जब आप एग्जाम डेट्स आ चुकी है, आपका एग्जाम होगा, तो जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे, आप इंश्योर करें कि आप जो भी समय है एग्जाम का, आप उससे पहले पहुंचे, करेक्ट? पहले पहुंचे। कारण, क्योंकि अगर कई बार आप दौड़े भागे अगर पहुंचते हैं, तो यानी ये फ्रेम ऑफ माइंड, कई बार सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है कि वो 3 घंटे आप एग्जाम में पेपर को कंट्रोल कर रहे हैं कि पेपर या एग्जाम आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक? तो वो तब होता है कि आप अपने दिमाग पे कंट्रोल रख रहे हैं कि दिमाग आप पे कंट्रोल रख रहा है। तो वो कब होगा, आप अपने दिमाग पे कंट्रोल कब रखेंगे? जब आप समय से पहले पहुंचेंगे। जब एग्जाम हॉल में आप पहले से अपनी जगह लेके बैठे होंगे, तो योर माइंड विल बी रिलैक्स्ड, और माइंड रिलैक्स्ड होगा तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। वही चीज़ अगर आप मान लीजिए जो समय है और थोड़ा सा डिले पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, जस्ट इन टाइम पहुंचे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? कई बार वो एंग्जाइटी लेवल आपकी हाई पे रहेगी, और एंग्जाइटी लेवल जब हाई पे रहेगी, तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही देखा, अगर इजी चीज आ गई, तो कई बार आपसे आसान सी गलतियां हो जाएंगी, सिली मिस्टेक्स जिसको अपन बोलते हैं, और टफ चीज आई तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया। तो इसलिए अपने को पहले तो अपने माइंड को कंट्रोल करना है, एंड नॉट मेक माइंड कंट्रोल अस इन दोस 3 आवर्स। तो ये अपनी अगली स्ट्रेटेजी होगी दोस्तों, कि यू मस्ट अराइव अर्ली एंड काम योर सेल्फ। कोशिश करें एटलीस्ट हाफ एन आवर, इफ नॉट एटलीस्ट हाफ एन आवर, कम से कम 15 मिनट पहले तो पहुंच ही जाएं, करेक्ट? सारे माइंड को फ्री करके। नेक्स्ट, रिफ्रेम पास्ट अटेम्प्ट्स एज एक्सपीरियंस। पास्ट अटेम्प्ट बोलिए या पास्ट अटेम्प्ट से निराश मत होइए, पास्ट टेस्ट बोलिए। आपने जो भी चीज, चाहे पहले अटेम्प्ट दिए हो, चाहे पहले जितने भी टेस्ट दिए हो, उन गलतियों से सीखिए। वहां पे क्या क्या गलतियां आपने करी थी, उस गलतियों को ऑब्जर्व करिए और इंश्योर करिए कि ये एग्जाम हॉल में रिपीट नहीं होनी चाहिए, करेक्ट? तो जो इन गलतियों की वजह से आपके नंबर कटे थे या जो नंबर कम आए थे, यूज लेसन्स फ्रॉम दोज पेपर्स और टेस्ट। तो वो टेस्ट को एक सबक के तौर पे लीजिएगा, और इंश्योर करिए कि वो माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक्स आपकी एग्जाम हॉल में रिपीट नहीं होनी चाहिए, करेक्ट? तो ये तीसरा चीज था जिसको आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लेवल के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, 3 आवर एग्जाम स्ट्रेटेजी, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका, सक्सेस और फेलियर का मूल मंत्र है इन 3 आवर्स में, वेदर यू कंट्रोल योर माइंड और योर माइंड कंट्रोल्स यू। पास वो लोग होते हैं जो अपने दिमाग पे कंट्रोल रखते हैं, ना कि वो लोग जिनका दिमाग उनको कंट्रोल करे। तो इसलिए नो द बेस्ट, मेंटेन स्पीड एंड एम टू गेट हिट द टारगेट ऑफ 100 मार्क्स, कि अटेंड आपको 100 मार्क्स का करना है, ये कोशिश आपकी जरूर रहनी चाहिए। इसी में मैं आपको बोलना चाहूंगा, 2 आवर्स प्लस 1 आवर स्ट्रेटेजी। 2 आवर्स प्लस 1 आवर स्ट्रेटेजी क्या दोस्तों? 2 घंटे होते हैं पास होने के लिए, तो पास होने के लिए तो सिर्फ 2 घंटे आपके, 1 घंटा होगा आपकी अपने एम्बिशंस को पूरा करने का, ठीक? तो कोई भी एग्जाम हॉल में जाएं, इंश्योर करें कि पास आप पहले 2 घंटे में हो, कैसा भी पेपर हो, 2 घंटे काफी होते हैं पास होने के लिए। 1 घंटा मैं उनके लिए अलग कर रहा हूँ जिनके एम्बिशंस थोड़े हाई हैं, जो ऊंची प्रिपरेशंस और जो थोड़ी अलग थिंकिंग, अलग सोच के साथ इस एग्जाम को अपियर करना चाहते हैं, तो वो आखिरी 1 घंटा उनके लिए होता है, ठीक?
तो ऐसे क्वेश्चंस को आप पिकअप करिए, चूज करिए उस ब्रेक टाइम पे, 15 मिनट के रीडिंग टाइम पे, और इंश्योर करें कि यू हिट द टारगेट, जो आपका पहला टारगेट है आप उसको हिट करें। करेक्ट। तो अभी मान के चलिए आपके अलग अलग पेपर्स होंगे, बीट फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल। हर पेपर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। करेक्ट। तो कोई ना कोई एक पेपर, दो पेपर ऐसे निकल जाएंगे आउट ऑफ ऑल जो आपकी उम्मीद से थोड़े ज्यादा डेंजरस थे। तो पहले तो ये मान के चलिएगा कि जो पेपर टफ होते हैं वो अकेले आपके लिए टफ नहीं होते दोस्तों, वो ऑल ओवर इंडिया सभी के लिए वो लेवल वैसा ही रहेगा अगर आप तैयारी करके गए तो। करेक्ट। तो जब पेपर टफ होगा तो इस बात से निराश मत होइएगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। करेक्ट। वहां पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी क्या बदलना है, हमें कोई 100 में 100 थोड़ी चाहिए। तो पहला आपको क्या करना है, यू मस्ट प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द टफ पेपर। तो उस चीज के लिए आपको पहले तैयार करना है। एक ऐसा पेपर आएगा वहां पे हमारा टारगेट, पहला टारगेट है बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना। करेक्ट। जैसे मान लो फाइनल को क्वालिफाई करने के लिए अपने को कुछ रन चाहिए होते हैं 40 ओवर में चेस करने का, तो हम पहले वो टारगेट को चेस करने का कोशिश करते हैं ना, फिर मैच भले ही मौका रहेगा तो जीत भी जाएंगे। तो पहला टारगेट आपका इस पेपर में क्या होगा, 40 से 50 मार्क्स सिक्योर करना है। जो 50 मार्क्स नहीं आ रहे, जो टफ है, हमको चिंता ही नहीं करना, समझ लो वो क्वेश्चंस पेपर में ही नहीं है। तो पहला टारगेट बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना है। एक बार वो हो गया फिर आप अपने उस टारगेट को रिवाइज कर सकते हैं, 50 से 60, 60 से 70। ये सब डिपेंड करता है आपने उस पेपर की स्ट्रेटेजी किस तरीके से अपनाई है। करेक्ट। तो टफ पेपर से डरना नहीं है, टफ पेपर में बॉर्डर को क्रॉस करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीट द मेंटल ब्लॉक, जो मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ इस छोटे से वीडियो में, कि 3 घंटे में पास और फेल का फर्क क्या होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोज 3 आवर्स यू हैव कंट्रोल्ड योर माइंड और योर माइंड हैज कंट्रोल्ड यू। टेक 1 minute टू रिकॉल द पास्ट सक्सेस, टू रिस्टोर पॉजिटिविटी। जैसे मैंने बोला, लाइफ में हर चीज नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन वाले इंटर में जाने का सपना देखे, इंटर वाले फाइनल में जाने का सपना देखे, और अगर आप फाइनल में हैं तो मतलब आप वो दिन को याद करिए जिस दिन आप सीए बनेंगे। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जाम हॉल में जाना है दोस्तों। बिल्कुल किसी बात से अपने को कोई भी पॉज लेने की जरूरत नहीं। आज तक हमने जो तैयारी करी है, ऑलवेज रिमेंबर, जितनी तैयारी आपने करी है सक्सेस आपकी जरूर होगी। विद दिस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।